गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी क्लास में हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के तत्व में आज का टॉपिक है उपसर्ग, जिसको हम पढ़ेंगे। उपसर्ग आपको ये लगता है कि ये बहुत इजी है, हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं और आपका पेपर में गलत हो जाता है। ऐसी गलती हमसे ना हो कि हमारा उपसर्ग जो है गलत हो जाए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है और उसको सही करने का प्रयास करना है। आप सबसे पहले ये जानें उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी मूल शब्द में पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर उस नए शब्द का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा। जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ क्या है? जीत है। जय शब्द का क्या अर्थ है? जीत है, जीतना। परंतु इसके आरंभ में, आरंभ माने शुरू में, पहले परा शब्दांश जोड़ देने से पराजय बन जाता है। क्या है? जिसका अर्थ क्या होता है? हार हो जाता है। मतलब जय का मतलब जीत, और उसमें हम परा जोड़ देंगे तो पराजय। पराजय का अर्थ क्या होता है? हार या हारना। कहने का अर्थ है कि किसी मूल शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द जुड़े और नए शब्द का निर्माण करे, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय क्या है? एक मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। इसमें हमने परा जोड़ा। क्या? परा शब्दांश जोड़ने से क्या बना? पराजय। क्या बन गया? पराजय। तो ये नए शब्द का निर्माण हुआ। तो ये आगे जो शब्द यानी प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि मूल शब्द में जो शब्दांश आगे जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या है? मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, तो प्रत्यय। उप का मतलब आगे, और प्रत्यय प्र का मतलब पीछे। बस आप इसी तरह से इतना सा ध्यान रखें और इसको मन में याद करने के बाद आप उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से बना सकेंगे। उपसर्ग का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। क्या है? उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि ये प्रायः किसी न किसी शब्द से जुड़े रहते हैं। मतलब जैसे आपको मैंने बताया, जय, जय के आगे क्या जुड़ा? परा शब्दांश जुड़ा। क्या है? जय के आगे क्या जुड़ा? परा। तो जय के आगे जब हमने परा लगाया जोड़ने के लिए, तो क्या बन गया? पराजय। क्या बन गया? पराजय। इसी तरह से आपको और भी अन्य नए उपसर्ग बनाना सीखना है। अब आपका है उपसर्ग के प्रकार कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अब नंबर 1 क्या है? संस्कृत के उपसर्ग क्या है? संस्कृत। दूसरा है हिंदी, और तीसरा है उर्दू फारसी। मतलब संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, ये आपके 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें संस्कृत उपसर्ग क्या है। संस्कृत का उपसर्ग ये है आपका उपसर्ग, और इसका फिर है अर्थ। मतलब इन उपसर्गों का क्या अर्थ होता है, और फिर इसके बाद से जो नए शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द निर्मित होते हैं, वो ये हैं।
अब मैं आपको बता रही हूँ, आप देखें इसमें क्या है, उपसर्ग आ। क्या है, ये आ है उपसर्ग। अब इसका अर्थ निषेध, विरोध। आ से अर्थ है मतलब आगे आ जुड़ेगा तो निषेध और विरोध हो जाएगा। अब इससे नया शब्द क्या जुड़ेगा, जैसे ये मूल शब्द है धर्म। क्या है, धर्म जो है मूल शब्द है। अब इसमें हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, अधर्म। अब जैसे अज्ञान, अब इसमें ये ज्ञान, ज्ञान क्या है, मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग जुड़ा आ तो क्या बन गया, अज्ञान। अब जैसे मूल्य, मूल्य माने दाम होता है, ये मूल्य है तो मूल में आगे क्या जुड़ गया, उपसर्ग आ तो क्या बना इससे, निषेध। निषेध माने नहीं, अमूल्य। अब इसी तरह शुभ, क्या है ये, शुभ, तो शुभ में आ जुड़ा उपसर्ग तो क्या बना, अशुभ। अब इसमें दूसरा उपसर्ग है अधि। क्या है ये, उपसर्ग है अधि। अब इसका अर्थ क्या है, ऊपर, श्रेष्ठ और प्रधान। अब इससे नया शब्द क्या बनेगा, उपसर्ग इसमें क्या है, अधि। अब ये कार जो है आपका, ये तो कार क्या है, मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग जुड़ गया अधि तो क्या बन गया, अधिकार। अब इसमें जैसे राज, ये मूल शब्द है, इसमें क्या जुड़ा, अधि, उपसर्ग तो अधिराज। और ये पति, पति क्या है, मूल शब्द है, इसमें अधि जुड़ा उपसर्ग तो अधिपति। इस तरह से आपका नए शब्द का निर्माण हुआ। अब इसमें अगला उपसर्ग है अनु। अनु का क्या अर्थ है, समान, पीछे या क्रम, ये इसका अर्थ है अनु का। अब इसमें नया शब्द क्या बनेगा, अब इसमें देखें अनु, अनु उपसर्ग जुड़ा है, ये करण क्या है, मूल शब्द है तो अनुकरण। अब रूप, ये रूप मूल शब्द है और अनु इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, अनुरूप। इसी तरह से इसमें चर, चर अचर जो संख्याएं होती हैं तो चर में क्या जुड़ गया, अनु तो क्या बन गया, अनुचर। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, अनुग्रह, अनुशासन, गमन में अनु जोड़ा तो उपसर्ग अनुगमन, अनुकूल, अनुचित, अनुराग, अनुभूति, अनुसरण। ये इस तरह से आपके और भी इसमें अनु जोड़कर मूल शब्द में उपसर्ग बने। अब इसमें आप देखिए अभी, अभी क्या है, उपसर्ग है और इसका अभी का अर्थ है निकट या और। अब इसमें कैसे, अभिप्राय, अभी क्या है, उपसर्ग, प्राय में जुड़ा तो अभिप्राय। मान में अभी उपसर्ग जुड़ गया तो अभिमान। लाशा, लाशा में अभी उपसर्ग जुड़ा तो अभिलाषा बना। और कैसे बनेंगे, और इसके उपसर्ग अभी जुड़कर अभिवादन, अभियोग, अभिउदय, अभिशाप, अभ्यागत, और भी इसमें अभी जुड़कर मूल शब्द में नए उपसर्ग बने। अब आप देखिए इसमें आता है आपका उप। क्या है उपसर्ग, उप। उप का क्या अर्थ होता है, निकट, समान। अब वन में उप जुड़ा उपसर्ग तो क्या बन गया, उपवन। कार में उप जुड़ा तो उपकार, उपदेश, उपनाम, उपस्थिति, उपयोग, उपहार, उपमंत्री, उपसंहार। इस तरह से और भी आपके नए उपसर्ग आपका है परि उपसर्ग। क्या है, परि। अब परि से क्या बनेगा, इसका अर्थ है, पहले देखें परि का अर्थ पूर्ण या आसपास। अब उपसर्ग कैसे बनेंगे इसमें, चय, चय में परि जोड़ा परिचय, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिवर्तन, परिवहन, परिभाषा, परिमार्जन, परिहार और पर्यावरण। इस तरह से ये आपके हुए संस्कृत के उपसर्ग। अब आपका आता है वा नंबर, हिंदी के उपसर्ग, कि हिंदी के उपसर्ग किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इनके क्या अर्थ हैं और कैसे नए शब्द का निर्माण होता है। अब इसमें सबसे पहले देखिए आ का क्या अर्थ है, अभाव। क्या है,
अभाव। अब इसमें आप उपसर्ग देखें, जैसे अनभिज्ञ, क्या है? अनभिज्ञ, अमूल, अकाल, अधर्म, अचेतन, अज्ञान, अशुभ, अमूल, अमूल्य। ये क्या हो गया आपके हिंदी के उपसर्ग आ जुड़कर। अब उपसर्ग है अन। अन का क्या अर्थ होता है? निषेध। जैसे अब इसमें अनमोल, अनजान, अनदेखा, अनसुना, अनकहा, अनावृष्टि, अनहोनी, अनावश्यक, अनपढ़, अनायास, अनबन। ये आपके अन के उपसर्ग बने। अब इसके बाद आता है आपका सु। सु से क्या अर्थ है? सुंदर। अब सु से आपके आगे जुड़कर क्या बनेगा? जैसे लेख, लेख में सु जुड़ा तो सुलेख। हाग में सुहाग, सुपुत्री, सुडोल, सुकन्या, सुज्ञानी और सुशीला। ये आपके सु से बन गए। अब सा नंबर का देखिए उर्दू के उपसर्ग। अब जैसे ला है, ला क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें ला से अर्थ है रहित या निषेध। क्या है? रहित या निषेध। अब चार में ला उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना? लाचार। परवाह में ला उपसर्ग जुड़ा तो लापरवाह है। इलाज, इलाज में ला उपसर्ग जुड़ा तो लाइलाज, लावारिस। ये आपके उपसर्ग हुए। ना, ना से क्या अर्थ होता है? अभाव। तो अभाव या कम। अब इससे कैसे बनेंगे आपके उपसर्ग? क्या है? नापसंद, ना समझ, ना लायक और नादान, ना मर्द। ये सारे ना के उपसर्ग बने। इसी प्रकार से आपको सारे उपसर्ग समझ में आ गए होंगे, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के। आप समझ गए। आप उपसर्ग हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के मूल शब्द के आगे और प्रत्यय पीछे। इसी प्रकार से आप अभ्यास करें, आपको उपसर्ग